नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भागलपुर में मतदान के दौरान बवाल, वोट डालने गए 7 लोगों को भीड़ ने घेरा, पुलिस ने उठाई लाठियां। बिहार के भागलपुर जिले में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान भारी हंगामा हो गया। बांका लोकसभा सीट अंतर्गत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 192 प्राथमिक विद्यालय मनिहारी पर सड़क की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। इस बीच सुबह करीब 10:15 बजे दूसरे गाँव के इस पोलिंग बूथ पर 7 मतदाताओं ने वोट डाला। इससे स्थानीय ग्रामीण भड़क गए और उनका विरोध करने लगे। गहमा-गहमी बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को पुलिस ने वोट डालने वाले 7 मतदाताओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। साथ ही वोटिंग से रोकने के लिए जुटी भीड़ को हटाने के लिए लाठियां उठाई। आरजेडी ने हमेशा अपने परिवार को देखा, ललन सिंह को जिताने की खातिर नीतीश कुमार की भावुक अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के साथ साथ विकास का काम किया है। उन्होंने महागठबंधन नेताओं पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में विदेश फैलाकर राज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 15 सालों में जो हुआ है वह आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि मैं बीच में 2 बार इधर उधर हो गया था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। नीतीश ने लोगों से जाति के नाम पर वोट नहीं करने की अपील की। नीतीश ने कहा कि राजद ने हमेशा सिर्फ अपने परिवार को देखा है। जिस व्यक्ति को इन लोगों ने उम्मीदवार बनाया है उसके बारे में तो आप सभी को मालूम है। आप लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करें। बीजेपी ने बिहार को लैंडेन वाले अंधकार और जंगलराज युग से बाहर निकाला, मुंगेर में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल हुआ। लोग लंबी लंबी कतारों में लगाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल कर मतदान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चरणों के चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। बिहार के मुंगेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है, विरासत की धरती है। इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है जिसकी कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है। इस दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। आतिशबाजी से लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। जब बिहार के दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना अंतर्गत अंटोर गांव में बड़ा हादसा हो गया। एक विवाह समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी आग में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार कुमार ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए घायल लोगों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजन को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की है। इस जिले में 22 गांव की भूमि होगी आबाद, 20 सालों से रुका हुआ ये काम। जी हां, टनकुप्पा प्रखंड के सबसे पुरानी सिंचाई स्वास्थ्य नारायणपुर बांध नवीनीकरण के अभाव में मृत हो गई। बांध के नवीनीकरण एवं पैन की सफाई के लिए क्षेत्रीय किसान एवं समाज सेवी 20 वर्षों से विभाग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्षेत्र की जनता कई बार मुख्यमंत्री से लेकर लघु सिंचाई मंत्री से बांध की मरम्मत के लिए गुहार लगा चुके हैं। बांध से लाभान्वित होने वाले 22 गाँव की जमीन सिंचाई के अभाव में बंजर होकर हरियाली विहीन हो गई है। 2 दशक पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा नारायणपुर गाँव के समीप पैमान नदी में बांध को बनाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद बांध का निर्माण हुआ। उससे कई पैन की शाखा निकली जो 22 गांव के खेतों के पटवन के लिए उपयोगी है। घर में सो रही किशोरी की बदमाशों ने काटी नाक, प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर। बिहार के वैशाली में महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रही एक किशोरी की बदमाशों ने नाक काट दी। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से बदमाश भाग निकले। इस घटना में लहूलुहान किशोरी को परिवार के सदस्यों ने इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल हाजीपुर में भर्ती कराया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना महुआ थाना क्षेत्र के हसनपुर ओस्ती पंचायत का है। घटना की लिखित सूचना महुआ थाना को दी गई है। सूचना के आलोक में महुआ थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। मृदा स्वास्थ्य योजना में बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिला सशक्ति पत्र।
बिहार के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र मिला। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बिहार को ये पुरस्कार मिला है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 25 अप्रैल को दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में बिहार का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। 2023-24 में बिहार में 2 लाख मिट्टी नमूना का संग्रहण, जाँच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बिहार ने 100% उपलब्धि हासिल की। कृषि सचिव के अनुसार सभी 38 जिलों में स्थापित मिट्टी जांच प्रयोगशाला ने प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उत्तीर्ण प्राप्त की गई है। जमाबंदी नक्शा की तैयारी में भी बिहार की सराहना की गई। 2023-24 में सहारनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में एक उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल, गया के बोधगया, भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में एक अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। ना नीतीश ना लालू, सिर्फ पप्पू। पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव ने जताया अपनी जीत का भरोसा। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ कथित राजनीतिक उत्पीड़न और साजिशों पर चिंता व्यक्त की। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पप्पू ने 1991 से 2004 के बीच 3 बार पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किया था। बिहार में इंडिया गुट के भीतर विपक्षी दलों के बीच एक समझौते के तहत राजद ने बीमा भारती, जो पहले जदयू से जुड़ी थी, को पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बनाया, जिससे कांग्रेस को इस सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि पूर्व सांसद राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अकेले सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेयर चुनाव स्थगित होने पर एमसीडी में हंगामा, आपने भाजपा को बताया दलित विरोधी। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजेपी ने सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद कल एमसीडी सदन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए सदन के बाहर प्रदर्शन किया। आप पार्षदों के साथ विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं सदन में मेयर ने कहा कि एलजी ने मेयर चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित नहीं किया, यही संविधान की हत्या है। मेयर ने सदन की बैठक स्थगित कर दी। शराबबंदी का मजाक उड़ाने की मिली सजा, शराब पार्टी करते 8 बारातियों को भेजा गया जेल। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब पीने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग किसी तरह शराब पी ही लेते हैं। ये लोग शराब पीने का बहाना भी खोजते हैं। इसकी लत इतनी खराब होती है कि खुशी के मौके पर तो शराब पीते ही गम के वक्त में इसे हाथ लगाने से बाज नहीं हटते। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पार्टी करना बारातियों को काफी महंगा पड़ गया। ये लोग शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित 8 लोगों को 10 बोतल शराब के साथ पकड़ा। सभी को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि बरहट में एक बारात में शामिल होकर ये लोग झाझा लौट रहे थे, तभी गश्ती दल में शामिल अधिकारी और जवानों ने स्कॉर्पियो को रुकवाकर और जांच की, तब कार से 10 बोतल शराब बरामद हुआ, जिसके बाद सभी लोगों को गिरफ्तार कर बरहट थाना लाया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। यूपी से शराब बनाने के लिए मंगाई जा रही 1 करोड़ रुपए की स्पिरिट जब्त, माफिया गिरफ्तार। यूपी से देसी शराब बनाने वाला स्पिरिट लेकर आ रहे ट्रक को कुचायकोट पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक खलासी को अरेस्ट किया। उनके बताने के अनुरूप पुलिस ने शराब माफिया को पूर्वी चंपारण के रक्सौल में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से जब्त स्पिरिट से 1 करोड़ रुपए की शराब बनाकर लोकसभा चुनाव में बेचने की योजना थी। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस को सूचना मिली कि तस्करी कर अवैध रूप से यूपी की तरफ से स्पिरिट बिहार लाई जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पीएसआई गीतांजलि कुमारी, प्रिंस कुमार तथा विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम भटवा मोड़ के पास जांच शुरू कर दी गई। सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। इस बीच अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में आरक्षण का कर्नाटक फार्मूला लाना चाहती है। वह पिछड़ों के हक का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहती है। वहीं अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह, सुपौल से जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस लूट में राजद भी मिला हुआ है। उसने कांग्रेस के इस पाप के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस राजद इसी तरह से आगे चलकर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का हक भी छीन लेगी। ये तुष्टीकरण के दलदल में इतनी धंस गई है कि इनके लिए संविधान की भावना मायने नहीं रखती। अब पीएम मोदी के इस बयान से बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है।